नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या में जहां इस समय श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है, वहीं मिल्कीपुर विधानसभा के चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। एक और समाजवादी पार्टी के कदावर नेता और सांसद अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद मैदान में हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा से चंद्रभान पासवान प्रत्याशी हैं। दोनों में जबरदस्त की टक्कर देखी जा रही है। दोनों प्रत्याशी एक दूसरे को चित करने के प्रयास में लगे हुए हैं। वहीं भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने वदलों के धड़कन सूरज चौधरी को प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। अब कौन बाजी मारेगा, चुनाव परिणाम के बाद की बात है। फिलहाल सभी अपने अपने दावे ठोक रहे हैं। अयोध्या से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। गेस्ट हाउस में वहाँ पे उल्टी हो जाती है, ऐसा क्यों? ये किसकी कमी है? प्रशासन कमी है या यहाँ की जो पुलिसकर्मी तैनात है उनकी कमी है? दूसरी ओर मैं बताऊँ कि जिस तरह से आज एक मिल्कीपुर का विधानसभा चुनाव भी होने वाला है 5 तारीख को, और उसमें जहाँ पे सारे मंत्रियों का आवागमन इसमें मिल्कीपुर में है, बड़ी गहमा गहमी मिल्कीपुर में है। इस समय मेरे ख्याल से 7-8 मंत्री इसमें लगातार मिल्कीपुर में मौजूद हैं, विधायक सांसद मौजूद हैं, और उस पर अयोध्या की स्थिति यह है कि यहाँ पे लोगों का जो है घर से निकलना दुश्वार हो गया है। और इस मौके पर मैं देवा जी से पूछूंगा कि कैसे इस चीज को कैसे किया जाए, क्या स्थिति है। चूंकि एक और आस्था है तो दूसरी ओर समस्याएं ये है, लोगों के भीड़ से ही है। जो ई रिक्शा यहाँ पे चल रहे हैं, हजारों हजार की संख्या में, लगभग 25,000 ई रिक्शा अवैध रूप से चल रहे हैं, और जो सारी अयोध्या की सारी गलियों को प्रभावित कर रही है। आदमी कहीं से भी नहीं निकल सकता है, तो उसका से इसको कैसे रोका जाए, कहाँ से इसकी कमी क्या है? प्रशासन कमी है, और खासतौर प्रशासन कमी है। प्रशासन लापरवाह है, और जो यहाँ के पुलिस वाले जो है पुलिसकर्मी हैं, उनकी भी कमी अगर बतावें तो यहाँ के चाहे समाज सेवी हों, यहाँ के जो मैं भी देखा महाराष्ट्र का प्रधानाचार्य आ रहे थे, उनको भी रोक दिया गया कि आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह से लोगों को कैसे कैद कर दिया गया। तो मैं सबसे पहले देवा जी से बात करूँगा। देवा जी, आपका इंडिया समाचार में स्वागत है। और जिस तरह से आप देखें, अयोध्या में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है कि राम मंदिर उद्घाटन के बाद से 1 साल से लगभग जो है भीड़ बढ़ती रही है, और इसमें महाकुंभ का जो रेला आ गया है, और मुझे लगता है कि लाखों लाख की संख्या में इसमें भीड़ है। यहाँ पे 20 लाख की भीड़ है। तो कैसे इसको देख रहे हैं आप कि यहाँ के बच्चों का भविष्य भी बिल्कुल अधर में है। लोग, स्थानीय लोग निकल नहीं पा रहे हैं, अपने दैनिक कार्य नहीं कर पा रहे हैं, और हर जगह जो है चौराहे पर जो है पुलिस जो तैनात है वो भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहली बात तो अयोध्या के जो लोकल लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। अयोध्या की जो शासन और प्रशासन है, एक घोर लापरवाही देखी जा रही है। जो अयोध्या के लोकल लोग हैं उनको यहाँ पे चलने में बहुत दिक्कत हो रही है, और साथ ही साथ मैं तो देख भी रहा हूँ कि अयोध्या के लोग अयोध्या में ही नहीं चल पा रहे हैं, और बाहर के लोग अयोध्या में बहुत आराम, और उसका फायदा सूरज चौधरी मिल सकता है। ये तो 8 तारीख की तय करेगी। चलिए, तो ये है हमारे बीच में। देखिए, देवा जी बताया कि चूँकि ये लगातार जो है आज 20 दिन से उस मिल्कीपुर विधानसभा में लगातार पूरा जुड़े रहते हैं, उनका वहीं प्रवास होता है लगभग। और जिस तरह से ये मेहनत कर रहे हैं, जो यहाँ की रूपरेखा देख रहे हैं, जो यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी, चूँकि आज यादव भी उनसे कहीं ना कहीं रुष्ट हैं, और कुछ जो बसपा की जो उनके वोट हैं वो सूरज चौधरी की तरफ जा रहे हैं। इसमें भी अगर देवा जी कह रहे हैं कि हम वहाँ से जीत रहे हैं, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? ये तभी मैंने सही बताया कि 8 तारीख के बाद पड़ेगा। लेकिन 5 तारीख की जो चुनाव होना है, उस चुनाव से देखते हैं कि एक अंदाजा लगता है कि क्या उसकी फिजा क्या है, किस ओर हवा जा रही है। ये तो समय बताएगा आखिर को। मैं जस्ट मेरे सब तो ये आप देखें कि किस तरह से अवैध रूप से जो है रिक्शा खड़े हुए हैं दोनों तरफ देखें तो, जो पुलिसकर्मी है वो नदारत है। और इस चौराहे पर आप देखें कि किस तरह से रामघाट चौराहा देखें, इधर से पूरी जगह से ई रिक्शा वालों का आतंक है। कहीं भी कोई आ जा कैसे आ जाए। और अभी हमको 1000 मीटर से अभी नहीं आए हैं, लेकिन उसमें आप समझे कि कम से कम मुझको 1.5 घंटा लग गया। ये है अयोध्या की स्थिति। एक यही है क्षेत्र जो सन्नाटा चूँकि रानी बाजार पड़ता है। यहाँ पे जो है जितनी भीड़ ई रिक्शा वाले हैं वो रामघाट की तरफ हैं।
तो इस पर प्रशासन क्यों मूक बना हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और प्रशासन को इस पर जो है ई रिक्शा वालों पर कंट्रोल करना चाहिए, इनकी आईडी देखनी चाहिए, इनका आधार देखना चाहिए, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं। और तमाम ज़िलों से आए हुए यहाँ पे लोग, लोकल गाड़ियाँ अयोध्या में नहीं घुस सकती, अयोध्या की गाड़ियाँ, लेकिन पंजाब, हरियाणा, लुधियाना, ये सब गुजरात, झारखंड, उड़ीसा की गाड़ियाँ बस तक अंदर घुस आती है अयोध्या के लोकल क्षेत्रों में। और यहाँ ही नहीं, जहाँ पे प्रशासन कहती है कि पैदल चलें, सिर्फ पैदल चलें, वहाँ पे भी मैंने कार देखी, वहाँ पे भी हरियाणा, पंजाब, गुजरात, झारखंड की गाड़ियाँ आते देखी। और प्रशासन लोकल लोगों के साथ गलत तरीके से पेश आ रही है, ये देख रहा हूँ मैं सर। अच्छा, जैसे भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे राजसंदन बिल्कुल कोतवाली के पास में राजसंदन जिले के टैक्सी स्टैंड चल रहा है, वहाँ से गाड़ियाँ आ जा रही हैं, एक दो नहीं सैकड़ों संख्या में गाड़ियाँ आ रही हैं। तो ये कहाँ से एंट्री करा देते हैं, को कैसे इनकी एंट्री होती है? ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो प्रशासन की घोर लापरवाही, मैं आपसे कह रहा हूँ, प्रशासन इसमें घोर लापरवाही शासन कर रहा है। ये कैसे गाड़ियाँ आ जा रही है बताइए आप? इतनी बड़ी पार्किंग खुली है, पार्किंग शहर के अंदर होनी चाहिए कि शहर के बाहर होनी चाहिए? या तो आप शहर के अंदर कर रहे हो तो आप लोकल लोगों को भी परेशान मत करो, आप लोकल लोगों को भी चलने दो। बिल्कुल, जैसे वन वे हो जाए, एक तरफ से मिलाटी जाए, हाँ, एक बिल्कुल। दूर से जो है वो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, बच्चे हैं, छात्र जो स्कूल जाना चाहते हैं, वो आ जा सकते हैं। अच्छा, दूसरा कारण मुझे लगता है कि जो यहाँ पे अवैध रूप से रिक्शा चल रहा है जी, वो आज 25,000 की संख्या में अवैध रूप चल रहे हैं, जो अन्य जिलों से आए हुए हैं जी। दूसरी बात है कि अभी आप देख रहे हैं कि कुछ कंपनियों की गाड़ियाँ चल रही हैं, जिनकी एंट्री बिल्कुल नए घाट लेकर के शहादतगंज पर जा रहे हैं, उनको कहीं नहीं रोक टोक होता है। ये कैसी गाड़ी जिसमें नंबर प्लेट भी नहीं है जी, कोई उनका लाइसेंस नहीं है, अगर कोई दुर्घटना भी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, कैसे जो है उसको आदमी चिन्हित करेगा कि फला गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है? ये भी बहुत बड़ी समस्या है। इसका जवाब तो प्रशासन ही दे, क्योंकि बाद में प्रशासन कहेगी कि हमने ये किया, हमने वो किया। इनके पास कोई किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई हर जगह पे, शासन प्रशासन उनका फ्लॉप है। जब आपको पता था अयोध्या इतना बड़ा धार्मिक क्षेत्र बन रहा है, आप खुद कहते थे अयोध्या में इतने लाख लोग आएंगे, इतने लाख लोग आएंगे, आज जब आए तो आज कोई व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं। नहीं संभाल पा रहे। आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, ना आपके पास पार्किंग की व्यवस्था है, ना आपके पास लोगों को आवागमन की व्यवस्था है। आप इतनी ई रिक्शा चलवा दे रहे हैं यहाँ पे। अरे ई रिक्शा की एक सीमित सीमा तय कर दीजिए, बिल्कुल वहाँ तक। जिस तरह सर मैं जिस तरह से इलाहाबाद में है कि वहाँ पे बिल्कुल 10 किलोमीटर पहले जो है बैन कर दिया, यहाँ अगर 2 किलो 2.5 किलोमीटर बैन कर दें, ई रिक्शा बैन कर, सबसे बड़ी बात है महत्वपूर्ण बात ई रिक्शा का। बिल्कुल कर दें, मैं तो कह रहा हूँ कर दें। और जो 50-60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनके लिए तो व्हील चेयर चल ही रही है। बिल्कुल मैं ये भी नहीं कह रहा नौजवान लोग तो चल ही लेंगे, उनको चलने में क्या दिक्कत है। 50 साल से 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को चलने के लिए व्हील चेयर दिया जाए, उसके बाद आप ई रिक्शा की एक सीमित सीमा तय करिए। और कार तो मैं तो कहता हूँ, कार क्या किसी भी अलग देश की भी कार, मतलब यहाँ नेपाल की गाड़ी मैंने अभी देखी, अपने क्षेत्र में मैंने देखी नेपाल की गाड़ी, तो उसमें मैं क्या बोलूँ। और मैं आता हूँ तो मुझसे 10 बार आधार कार्ड पूछा जाता है, आप आएंगे आपसे 10 बार आधार कार्ड, मतलब लोकल के लोगों से आधार कार्ड मांगते हो आप, और बाहर के लोगों से कैसे आप एंट्री ले लेते हो? आधार कार्ड लेने के बाद भी बाहर के लोग वैलिड नहीं है, उनको मुख्य मार्ग नहीं आके उनको गली से कहीं ना कहीं घुमा देते हैं। गली नहीं, उनको चेक पोस्ट से एंट्री मिल जाती है। बिल्कुल नहीं, जो यहाँ के लोकल हैं जो बाइक चलते हैं उनकी भी एंट्री नहीं हो रही, मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल नहीं हो रही है। मैं परसों ही बहस हो रही थी, मैं खुद देख रहा था, और उसमें सीधे चालान काटने की बात कर रहे थे कि अभी तुम्हारा चालान काट देंगे उन्होंने। एक चीज जो मैं देख रहा हूँ कि चूंकि मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव भी होने वाला है जी, उस चुनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ की? जी बहुत प्रभाव पड़ेगा। पहली बात तो मिल्कीपुर अलग चीज़ है, और मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी अच्छे वोटों से जीत रही है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। क्या किस दावे से कर रहे हैं? चूँकि आज यहाँ पे 10-10, 12-12 मंत्री लगातार यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम विधायक मौजूद हैं, का मतलब ये आप समझिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी आला कमान जो है यहाँ पे मौजूद है, और उसका क्या असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? ये भारतीय जनता पार्टी का डर है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये 12 मंत्री और योगी आदित्यनाथ जी का बराबर आना जाना जैसे हर वीकेंड पे आते हैं, तो ये एक डर है। उनको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। अगर आपने इतना ही मिल्कीपुर के क्षेत्रवासियों के लिए किया है तो आपको भागने की कोई जरूरत ही नहीं है, जनता आपको वोट दे देगी। क्या हम कहते हैं जैसे पिछली बार लोकसभा में चुनाव में अजीत प्रसाद जी ने भारी बहुमत से जीत की, क्या अजीत प्रसाद भी उनके पुत्र जो है विधानसभा में मिल्कीपुर से इस बार जीत सुनिश्चित होगी? जी, अजीत प्रसाद अच्छे वोटों से मिल्कीपुर विधानसभा का चुनाव जीतने जा रहे हैं। आप ये भी बोल रहे हैं कि चूंकि खब्बू तिवारी, अभय सिंह सारे लोग आ चुके हैं, ब्राह्मणों की भी जो है वोटों को वह करेंगे, और आप समझे कि अभय सिंह जो है क्षत्रियों का है, और यहाँ पे यादव भी कुछ नुकसान कर रहे हैं, रामचंद्र यादव, इसमें क्या कहेंगे? और मैं आपसे फिर भी कह रहा हूँ,
जितने नेताओं को आना है आने दीजिए, वो तो नेता है, उनको तो जनसंपर्क करना ही पड़ेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी अच्छे वोटों से जीत रही है, समाजवादी पार्टी पूरी कड़ी मेहनत कर रही है। हमारे 5 विधानसभा के विधायक, पूर्व विधायक अच्छी मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे। और तमाम हमारे सांसद हमारे भी आए हुए हैं, तमाम प्रभारी आए हुए हैं। 30 तारीख को हमारी डिम्पल यादव जी का रोड शो होगा और 3 तारीख को अखिलेश यादव जी बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं। अच्छा, आप छात्र जनसभा के जो है प्रदेश सचिव हैं जी, तो आपकी भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो क्या वहाँ क्या चूँकि आप वहाँ मैं देख रहा हूँ कि लगभग आप 20 दिन से वहाँ पर कैंप कर रहे हैं जी। और उस पर क्या माहौल दिख रहा है कि तमाम अभी सूरज चौधरी भी एक है, युवा हैं और वो भी आए हुए हैं, तो उनका कितना प्रभाव पड़ेगा? किसी का कोई प्रभाव नहीं। मैं बराबर लगातार मिल्कीपुर में चल रहा हूँ और मेरी तमाम हमारे पार्टी के सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारियों से बात भी हुई। सब अच्छा चल रहा है, चुनाव बहुत अच्छा जाएगा। और बाकी सूरज चौधरी जी लड़ रहे हैं, लड़ने दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन लड़ाई टक्कर की है और समाजवादी पार्टी ही जीत रही है। कहीं ऐसा नहीं कि भाजपा